यहाँ पर टेस्ट की ओर बढ़िए। आपका अब यहाँ पर टेस्ट के लिए 15 क्वेश्चन आ रहा है प्यारे। और हम आपको बता दें कि हमारा ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस, ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस जो है मेरा, जिसमें क्लास 12 का हम पढ़ाते हैं, और एक मेरा है CTET DLED एंड BEd एजुकेशन चैनल है, उस पर हम CTET और DLED BEd का तैयारी करवाते हैं। तो आप भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे, जिसको आगे जरूरत पड़ेगा। कह रहा है कि आप बीती शब्द में कौन समास है। कह रहा है आप बीती शब्द में कौन समास है। तो हमने बताया है प्यारे आपको कि द्वंद्व समास में हमने बताया है कि जिसमें योजक का चिन्ह होता हो, या उसमें लगा हो, या अथवा लगा हो, तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसका ट्रिक्स बताए हैं। द्विगु समास का हमने ट्रिक्स बताया है कि जिसका पहला वाक्य संख्यावाचक होता हो, जैसे नवग्रह, नव का मतलब हो गया 9, षटभुज 6 भुजाओं का, ठीक है ना, भुज, ठीक है, 2 पहर 3 पहर, ठीक है, फिर कह देंगे चौमुखी। ऐसा सब जिसका पहला वाक्य संख्यावाचक होता हो, वह हो जाएगा द्विगु। और जिसमें योजक का चिन्ह लगाओ, घटा वाला हो जाएगा द्वंद्व। अब रहा यहाँ पर कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो कर्म आप पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तत्पुरुष समास। क्या कर रहा है, आप बीती शब्द में कौन समास। तो बोलिएगा आप लोग जल्दी से, आप बीती शब्द में कौन समास, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो क्या हो जाएगा, तो आप पर बीता, आप पर, तो पर यहाँ पर किसका चिन्ह है प्यारे, तो पर, ये जो है पर कारक का चिन्ह है ना, तो कारक का यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि कर्मधारय में कैसे का भाव होता है, क्या होता है, कैसे का भाव होता है, ठीक है ना, या को के लिए। अगला बात, चलिए आप यहाँ पाइए। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो हमने बताया कि जिसमें देवी देवता का नाम हो या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया हो, वो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। और जिसमें को कर्मकर्ता ने कर्म को, जिसमें को का चिन्ह आता हो, तो करण तत्पुरुष। और संख्यावाचक द्विगु और द्वंद्व में हो गया, जिसमें योजक का चिन्ह लगा हो, तो मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हो, फिर से जीवित हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो फिर से जीवित हुआ हो, क्या बोलेंगे हम, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। ओके, एक मिनट, क्या बोलेंगे उसको हम, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। ओके, एक मिनट देख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मिनट, चलिए आ जाओ भाई, किधर था, एक चीज को देख लेते हैं। हम भी थोड़ा कंफ्यूज में आ गए हैं यहाँ पर, तो देख लेने के बाद हमें लगता है कि अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आइए तो 198 चलिए यहाँ से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ से देखिएगा भाई, और समझिएगा, और मेरे साथ आंसर बोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आ गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला,
तो कह रहा है कि गौशाला यानी गाय के लिए शाला, गाय के लिए, तो गाय के लिए, तो इसमें देवी देवता का तो नाम नहीं आया, ठीक है ना, कैसे के भी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तत्पुरुष और हो गया द्विगु, तो गाय शाला यानी गाय के लिए शाला, कौन समास, तो आपको याद रखिएगा कौन समास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले गाय शाला यानी गाय का शाला, गाय को शाला यानी गाय के लिए हो या गाय को हो, गाय को रखने का स्थल, गाय को रखने का स्थल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले क्रमधारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्रमधारीय हो जाएगा। अगले के बाद चलिए, कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है, कह रहा है कि तत्पुरुष है, द्विगु है, क्रमधारीय है, द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व है, क्रमधारीय है या द्विगु है, तो क्या हो जाएगा, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, जिसमें देश के लिए भक्ति हो, जो देश के लिए ज्यादा प्रेम हो, उसे हम देशभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, देशभक्ति। तो कौन, देश के लिए भक्ति, किसका चिन्ह है, कारक का, के लिए क्या है, तो कारक का, और जिसमें कारक का चिन्ह होता हो तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगली बात चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि चौराहा, चौ का मतलब क्या होता है, चौ का अर्थ होता है चार, यानी कि चार राह, क्या हो, चार राह, जिस प्रकार से ऐसी चौक है, ये चौक हो गया चार राह, इसको हम क्या बोलेंगे, चौराहा। अब हमने बोले हैं कि जिसका पहला वाक्य संख्यावाचक हो, जिसका पहला वाक्य संख्यावाचक हो वह क्या होगा, तो वह द्विगु होगा, क्या होगा, जिसका पहला वाक्य संख्यावाचक हो द्विगु, और जिसमें योजक का चिन्ह लगा हो द्वंद्व, क्या होता है, द्वंद्व। कह रहा है कि चरम, क्या कह रहा है कि चराचरम, क्या कह रहा है, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है, चराचरम, चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो देखिए चराचरम, तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहा जाए, चराचरम, तो चरा योजक चरम, चरा या चरम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या जाएगा, पहले तो द्वंद्व हो जाएगा। करा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो हमने बताया है कि जिसमें उपसर्ग लगता हो, क्या होता हो, जिसमें उपसर्ग होता हो, जिसमें उपसर्ग होता हो, जैसे हो गया प्र, अभी, ठीक है, यथा, ये हो गया, प्र हो गया, यभी हो गया, यथा हो गया, ठीक है, तो ऐसे सब हो गया, भर हो गया, ये सब उपसर्ग है, और जिसका पहला वाक्य क्या होता हो, उपसर्ग हो, तो वह अव्ययभाव समास होता है, क्या होता है, अव्ययभाव, आपको याद रखिएगा, उपसर्ग हो तो अव्ययभाव समास होता है। क्लियर यहाँ तक। अगले बात पे आइए, कह रहा है कि समास का अर्थ होता है, अभी हमने इस प्रकार से क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे कि समास का अर्थ होता है, कह रहा है कि संक्षिप्त, विच्छेद, विस्तार, नवीन, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समास का अर्थ संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि चौमासा यानी चौमासा, तो चौ का अर्थ क्या होता है आपको तो समझ में आ गया होगा। चौ का मतलब चार, और जिसमें संख्यावाचक हो वह द्विगु होता है, जिसमें संख्यावाचक हो, जिसका पहला वाक्य
जिसमें पहला वाक्य संख्यावाचक होता है दिगु और जिसमें योजक का चिन्ह हो गया घाटा वाला द्वंद, जिसमें कैसे का अर्थ निकल गया या भाव से आ गया वो कर्मधारय, और तत्पुरुष में जिसमें कारक का भाव आ गया प्यारे, ठीक है, वह तत्पुरुष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, आप लोग बढ़ जाइए। कह रहा है कि वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ है, कह रहा है कि शब्दों को जोड़ना, वाक्य को रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो क्या होता है, तो विग्रह का मतलब होता है प्यारे कि उसका विग्रह तो करेंगे लेकिन उसका संबंध भी बताएंगे, उसके भाव भी बताएंगे, उसके अर्थ भी बताएंगे, और फिर उस पद का हम जो एक क्या कहे जाए एक जानकारियां प्राप्त करते हैं, उसको जो एक अर्थ भाव प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो विग्रह करते हैं। वाक्य को खंडों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, तो विग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है। तो देखिए पंकज मतलब होता है कमल जो कीचड़ में खिलता है, जो कीचड़ में खिलता है, पंकज कमल ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। हमने बोला है कि जिसमें देवी देवता का नाम आता हो या जिसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया हो वह प्रायः बहुवीर्य समास होता है। तो पंकज क्या हो जाएगा प्यारे, बहुवीर्य समास हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि जिसमें बाबू कि जिसमें देवी देवता का नाम आता हो, जिसमें देवी देवता का नाम आता हो, जो पर्यायवाची शब्द हो, ठीक है ना, या जो प्रथम या द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद का एक नया निर्माण करता हो, ऐसे कंडीशन में बहुवीर्य समास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, कौन सा शब्द में तत्पुरुष समास है, कौन सा शब्द में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे कि आगे में यहाँ पर त्री लगा है जिसका भाव 3 होता है। तो जिसमें 3 होगा वह दिगु होगा। क्या होगा, वह दिगु होगा। पीतम्बर जिसमें देवी देवता का नाम हो वह बहुवीर्य होगा। मधुमक्खी यानी मधु को मक्खी, तो को का चिन्ह हो गया, यहाँ पर ये हो गया दौड़ धूप करने वाले। तो यहाँ क्या कह रहा था कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो मधु की मक्खी, मधु को मक्खी यानी मधु की मक्खी कौन समास हो जाएगा बबुआ, तो आपको देखिएगा मधु की मक्खी यानी कि क्या कहा जाए, मधु की मक्खी, का के की आ जाए, कारक का चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आपको याद रखिएगा बहुवीर्य पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें 2 पद मिलकर एक तीसरा पद का निर्माण करता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कह रहा है कि उपकुल में कौन सा समास है, तो हमने बताया है कि जिसमें उपसर्ग लगा हो वह प्रायः अव्यय भाव समास होता है। तो उप क्या है, तो उपकुल उप क्या है, तो आपका याद रखिएगा उप क्या है, तो उप जो है प्यारे उपसर्ग है, इसलिए अव्यय भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स भी दे देते हैं
इसमें आप लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा। प्यारे, हमारा ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस जो इसमें हम क्लास 12th का पढ़ाते हैं, और एक मेरा और चैनल है जिसपे आप लोग को प्यार की ज़रूरत है, वो है CTET बिहार DLED या CTET DLED बोलिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, उस पर आप लोग आकर के उसका भी आप लोग प्यार बरसाइए और आपको सहयोग मिलता रहे इस प्रकार से, तो हम आप लोगों को इस प्रकार सेवा देते रहें। प्यारे, हमारा लैपटॉप जो है खराब हो गया सिस्टम, जिसकी वजह से ना हम लाइव क्लास आ रहे हैं, वाईफाई नेट प्रॉब्लम भी है जो बीच बीच में कट रहा है, उससे भी नहीं आ पा रहे हैं। उसको हम कल अच्छी तरह से मरम्मत करवा लेंगे। मिलते हैं प्यारे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए आपको सफर रहने के लिए मेरे साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।